से पाकिस्तान के अंदर सियासत का तलातुम ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि कल उन्होंने तरनौल पर जलसा करना ही करना है। इंतज़ामिया कह रही है कि हम ज़मानत नहीं दे सकते सिक्योरिटी की, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। एक बैग भी निकल आया मुश्तबा, वहाँ पर पुलिस लग गई है। इंतज़ामिया की कमेटी ने मीटिंग करते हुए तय किया है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ इमरान खान और जनरल फैज़ के मुबैना राब्तों की भी ख़बरें हैं। मैं इन इतलात को इंडोर्स नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन वाइज, लेकिन चूँकि अभी तक डिनाइल नहीं आया तो हमें मानना पड़ेगा कि ये ख़बरें ऑफिशियली कंफर्म नहीं भी हैं, तो गैर रस्मी तौर पर कंफर्म है कि जेल के अंदर राब्ते थे। एक मोबाइल भी मुबैना तौर पर बरामद हुआ। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए कुछ और भी बातें की, उसको इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। हम इसी प्रोग्राम में नाज़रीन ये देखेंगे कि पंजाब अगर रिलीफ फ्राहम करता है अपने इलेक्टोरेट को हुकूमत के ज़रिए, अपने फ़ंड्स के ज़रिए, मरकज़ की मदद के बगैर, तो सिंध को इसके ऊपर क्या एतराज़ हो सकता है? ये क्यों इत्तेहादी दस्तों के रबां आपको नज़र आते हैं, कम से कम ज़ुबान की हद तक? क्यों सिंध से आवाज़ें उठ रही हैं कि पंजाब के अंदर जो बिजली के पर यूनिट रेट्स में कमी आई है वो काबिल एतराज़ है? इसके ऊपर नासिर हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम में बिलाल अज़हर कियानी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, उनको बहुत जगह पर जाकर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी पड़ती। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुर्रम शहजाद विर्क साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम काफ़ी इनके साथ गर्मा गर्म बात कर रहे थे और लगता है कुछ बातें प्रोग्राम में भी होंगी। हमारे पास यासिर हकीम साहब, समा न्यूज़, जो आज उन रिपोर्टर्स में से एक थे जिन्होंने इमरान खान से पूछा कि किस तरह काले धन वाली रकम को उन्होंने खुफिया तौर पर इंडोर्स करवाया काबीना से, जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जब मलिक रियाज ने कह दिया था कि वो काले धन की रकम नहीं है तो मुझे उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए था। यासिर साहब, आपको शुक्रिया। इमरान असगर साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से, ये भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद थे, तो इनका भी हम असेसमेंट लेंगे। आप दोनों का शुक्रिया जी। स्टार्ट करें, जलसा करने देना जी, क्या मसला है? तो साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ना प्योरली मैं भी चाहता हूँ जी एक किस्सा मुके। फ्रैंकली ये जो एयर टाइम है, कॉमन नेशनल डिस्कोर्स है, मैं भी नहीं चाहता कि पीटीआई का जलसा हो रहा है नहीं हो रहा। दिस इज नॉट अ नेशनल इशू फॉर मी एट ऑल। मगर देखिए एट द सेम टाइम देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस। एक तो सिक्योरिटी के हालात हैं और इंतज़ामिया में कमिश्नर भी शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया। अब इफ़ देयर आर जेन्युइन सिक्योरिटी इशूज़ देन दे आल्सो हैव अ ड्यूटी टू मेक श्योर दैट दे टेक इट सीरियसली। किसी भी शहरी की ज़िंदगी ख़तरे में आना, ये मामला सीरियसली लेना पड़ता है और अगर उसके नतीजे में कोई जलसा मौखर होता है तो वो हो जाना चाहिए। इन एडिशन टू दिस, मैं आई हैव टू रेज दिस बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी। PTI has a history of violating these मुआहदे and which has resulted in violence, तोड़ फोड़। 9 में अलहदा है। मैं आपको जलसों की सिर्फ 16 माह की हुकूमत के दौरान भी उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की थी और उसको आगे, उससे आगे आ गए थे ये। तो इसलिए मैं सिक्योरिटी एहलकार को दोनों एस्पेक्ट्स, खास तौर पर जहाँ पे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, वो बहुत अहम है। मैं साथ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, अगर ये जलसे होने देते, तो देखिए मैं तो खुद भी चाहता हूं कि ये इनका दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी शहर में डी चौक में 3 दिन पहले JUI और एक और जमात की तरफ से लोग उनके डी चौक में चले गए, वहां से चल के सुप्रीम कोर्ट के सामने चले गए। तो ये तमाम इंतजामिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इतनी कंसर्न है, उस वक्त तो सोई हुई थी। देखिए जी, अगर ऐसा है और कई वायलेशन हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है, आपको पता है हुई है? जी, तो अगर हुई है तो बिल्कुल वो वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह की कोई इजाजत लेके उससे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मगर दूसरी बात, मगर मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं खुद भी इस चीज का ख्वाहिशमंद हूं कि हो जाए जलसा। देखिए उसकी वजह पता क्या है? नहीं, वजह नहीं। सर, छोटी ईद से पहले उन्होंने कहा कि जी छोटी ईद के बाद देखिएगा मुल्क के कोने कोने में आवाम नजर आएगी, छोटी ईद गुजर गई। बड़ी ईद से पहले ईद हुआ, बड़ी ईद गुजर गई। वो सुकड़ के एक दरी बन गई भूख हड़ताल की सूरत में पार्लियामेंट के बाहर, जो कि लंच के बाद स्टार्ट होती थी और डिनर से पहले लोग निकले। अगर आपको नहीं नजर आता तो आपकी मर्जी है, आपको देखने वाली आंख लानी चाहिए। स्वाबीन में जलसा हुआ भी हालिया, सिक्योरिटी के इश्यूज वहाँ पे तो नहीं थे। वहाँ पे तो हमारी फौज ने और भी ऑपरेशन भी शुरू किया हुआ है। वहाँ पे तो ज़्यादा कंसर्न होने चाहिए थे सिक्योरिटी के। वहाँ पे तो गमला भी नहीं टूटा। यहाँ पे क्यों अफवाह पड़ी है? क्या जब हमें हाई कोर्ट ने परमिशन दी, टाइम एंड अगेन दी, बार बार दी, तो एट दी एज, एट दी स्पॉट ये जाके हमें उसके ऊपर तंग करते हैं, हमें उसके ऊपर ये मतलब जलसा नहीं करने दे रहे।
लेकिन हमारा ये फैसला है कि कल का जलसा होगा। अभी भी शुएब शाहीन साहब इस वक्त वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं, वो गए हुए अपनी एप्लीकेशन को लेके, उसी के खिलाफ जो उन्होंने हमारा एडिटोरियली मैं आपके साथ हूँ, एडिटोरियली मैं बताऊँ आपके साथ हूँ, आपको जलसा बिल्कुल आपको करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन साथ जो उन्होंने नुक्ता उठाया उसका भी ज़रा जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि गमला भी नहीं टूटता इस्लामाबाद में, ये सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, हमने गमले से ज़्यादा चीज़ें टूटते हैं इस्लामाबाद में। देखिए आपके जलसों में ये नहीं है कि दूसरी जमातें जो है बड़े तलत भाई कब, अभी बता दें मुझे, किसी एक जलसे की मिसाल देते, किसी एक वक्त ऐसी वायोलेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 से अगर मैं तारीख का आगाज करूंगा, आपने कभी ऐसा हुआ हो, सड़कों में तारीख बड़ी पड़ी है, तारीख बड़ी पड़ी है, हमें हमारे हमला हुआ, हमें सुप्रीम कोर्ट की, अब आपने तफसील मांगी ना, पार्लियामान की, आपने फायर मारे गए, हमारे ऊपर कातलाना हमले किए गए, हमारी टांगें तोड़ी गई, हमारे बाजू तोड़े गए, हमारे वर्कर्स को उठाया गया, एक लंबी तफसील है। लेकिन आपने कहा कि इसलिए कि हम एक जलसा करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि हम एक रैली करना चाहते थे। आपने जुनेजो साहब जो पुलिस के अफसर थे, हमारा ये गैर लगाई थी, सुने एक मिनट दे मुझे, क्या हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम करने जा रहे हैं? हिस्ट्री है ना ये? नहीं, कौन सी हिस्ट्री है? जो मैंने आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आपको बता रहा था। मैं आपकी बात को बिल्कुल इसी तरह सुन रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आज तक, अगर उन्होंने रैली की है, जलसा किया है, कहीं मेट्रो जली, दरख्त जले, कुछ भी किया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई कमाल बात कर रहे हैं। चलो मैं इनकी मदद ले लेता, मेरी तो आपने बात मान ली। अच्छा जी पहले तो ये बताइए, यहाँ पे कोई हुआ हंगामा पीटीआई के दौर में, आपने देखा है? सब वो कहते हैं जैसे तो कोई गमला ही नहीं तोड़ा। तो सब लास्ट ईयर जब गालबन 25 मई के दिन खान साहब एक रैली लेके आए थे, तो यहाँ पे मेट्रो का जो हाल किया गया, मेट्रो स्टेशन लाए गए, बताया ना क्या हाल किया? वो कहता कोई हाल नहीं किया। इवन जो खजूर के दरख्त लगे थे, हमें तो यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया गया। तो वो फिर आग किसने लगाई थी? यहाँ पे हमें तो एंटर नहीं होने दिया गया। नहीं, आप बताएं किसने लाई थी? 25 मई की वो बात कर रहे हैं, साथ आप वो भी बात कीजिए कि जिसमें हमारे उमर अयूब साहब की वो हम बात करेंगे। मुझे पहले साथ कितनी ज्यादती की गई, कितनी शेलिंग थ्रू आउट द नाइट की गई। क्या तब यहाँ पे बिलाल भी यहाँ पे शेलिंग? अगर आप यहाँ पे थे नहीं, किसके ऊपर होगी? हवा में मारे थे, किसमें? हमारे वर्कर्स आना चाह रहे थे, वो उनको रोक रहे थे यहाँ पे आने के लिए। मदद करें, उससे पहले शेलिंग की। इसमें सर एक चीज ऐड करूँ, एक तो इमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, इन्होंने पुलिस वालों को फैंटी लगाई और खासी तगड़ी। आपको याद होगा 25 जो डेट बता रहे हैं, एफसी को बकायदा कॉल किया गया था केपीके से रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए। आप यकीन माने, मैं इधर ब्लू एरिया में था, इस सारे इवेंट को कवर कर रहा था, एफसी वालों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि जितने ये लोग एग्रेसिव थे। वो कौन लोग थे? डेफिनेटली केपीके से आए थे लोग, रैलियों की तादाद में बहुत बड़े तादाद में लोग आए। एक लाइन पे खड़ा हुआ एक जो फौजी है, कोई सिपाही है, कोई पुलिस का एहलकार है, कोई भी है, उसने अपनी हदूद में रह के उसने अपना काम करना है। उसने अपनी हदूद में रह के हमें अगर रोकना है तो उसने रोकना है। अगर वो आपके बयान के मुताबिक आपको आने नहीं दिया गया ना? नहीं दिया गया आने, बिल्कुल नहीं। तो किन बंदों के खिलाफ ये शेलिंग इनके खिलाफ थी? ये गमले कौन तोड़ रहा था? ये मेट्रो कौन जला रहा था? ये फैंटी कौन लगा रहा था? मैं आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ आपके साथ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। उसी मैं जल्दी पहुंचे ब्लू एरिया में। मैं खुद अभी आप रुके हुए हैं फैजाबाद के ऊपर, अभी तो ब्लू एरिया में। हमें तो अंदर एंटर नहीं होने दिया गया उस वक्त इस्लामाबाद में। लोग एंटर हुए और सुबह सुबह बानी पीटीआई ने कहा जी कि हम वापस जा रहे हैं, और लोग बहुत ज्यादा मायूस हुए। और वो तकरीर उन्होंने जो की थी आखिरी, वो ब्लू एरिया में की थी और उस कंटेनर से की थी। मेरी एक दफा पूरी आर्गुमेंट बनने दे। अब 9 मई का जिस तरह से मामला किया गया, जो बनाया गया, इसके ऊपर आज तक कमीशन नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब बार बार टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा कि इसकी बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। किन लोगों ने ये किया? वो कैमरे किधर गए? वो वीडियो किधर गई? जो खान साहब को अरेस्ट करते वक्त अदालतों में से लेके निकल गए, लेके अब आपने देखें ये कम्युनिकेशन जबरदस्त तरीका है। होता है, लोग आके उसमें फंस क्रिएट करते हैं। दूसरे लोग आके कुछ ना कुछ वहां पे कोई ना कोई मामला इस तरह की वो करने की कोशिश करते हैं, केओस करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं, मैं इनसे सवाल करता हूं। आपके दौरे हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में जेयूआई ने जलसा किया यहाँ पे, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया। जमात इस्लामी आप जमात इस्लामी पंजाब के अंदर मरी रोड का एक हिस्सा तहरीक लब्बैक वालों ने किया, धरना दिया। आप उनके साथ इंगेज करते रहे, तो मतलब इनको भी इजाजत दे दें ताकि हम कोई और बात भी करें। मेरे पास रिपोर्टर बैठे हुए, इमरान खान की दिलचस्प बातें की। बात है अभी आपने 25 मई का जिक्र किया, उस दिन सिर्फ वो वायलेशन नहीं हुई थी। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गालिबन मुझे याद पड़ता है ऑर्डर था जिसके तहत इनको कंडीशनल परमिशन मिली थी और उन्होंने एक पॉइंट का भी तयन किया गया था जहां तक इन्होंने रुकना था। खान साहब ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई। बाद में कहा गया जी कि शायद इन खान साहब तक बात नहीं पहुंची थी, जज साहब ने, और उस वायलेशन के नतीजे में जो तोड़ फोड़ हुई वो बयान हो चुकी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और ये बिल्कुल सही बात है, ब्लू एरिया तक ही आए।
अब मेरे भाई ने बात की कि जी देखिए उसमें कुछ ऐसे अनासर होते हैं, बार बार पीटीआई में ही अनासर होते हैं। 9 मई को कहते हैं जी जो लोग अंदर थे हम तो उनको रोक रहे थे, आपने कॉल दी 9 मई की, आपके लोगों ने सड़कों पे आके शहर शहर में लोगों को ऑर्गेनाइज किया, आपके पॉलिटिकल लीडर सड़कों में लीड करते हुए नजर आए, वो चकदरा हो, वो सियालकोट हो, वो पेशावर हो, वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इनके पॉलिटिकल लीडर सड़कों पे थे और आगे जाके कहते हैं कोर कमांडर हाउस में हम तो रोक रहे थे। आप बकरियों को ऑर्गेनाइज करें, आप बकरियों को पानी तक लेके जाएं और आप कहें कि वो पीती हैं तो उनकी गलती है। अब बार बार 25 मई भी इन्हीं का ही होता है। आपने 2014 धरनों की बात की, पीटीवी बिल्डिंग भी इन्हीं के वक्त होती है, 9 मई भी इन्हीं के वक्त होती है, तो देयर इज अ वायलेंट